बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं मीठे की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त है ना गाइस कि मैं आपको इस मीठे की एक हकीकत बताऊँगी ना तो आप खुद हँसेंगे गाइस। मैंने इतनी मेहनत से, इतनी शौक से मैंने बनाई ना गाइस, लेकिन लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर गाइस हमें इसे बनाने के लिए चाहिए होगी बस 3 से 4 चीज़ें, वो भी बिल्कुल नॉर्मली चीज़ें हैं जो हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाती हैं और बिना खर्च के, बिना जो है किसी झंझट के इस रेसिपी को बनाकर हम तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिए हैं 1 कप चावल का आटा। 1 कप हमने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा जो है अगर अपने घर का पिसा हुआ हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जब हम दुकान का रेडीमेड चावल का आटा लेते हैं तो पता नहीं कितने दिनों का होता है, उसके अंदर एक स्मेल सी हो जाती है। लेकिन अगर हम चावल के आटे को अपने घर में अच्छे से धुलकर साफ करके पिसवाते हैं तो फिर उस चावल के आटे का जो भी रेसिपी हम बनाते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है। चावल का आटा यहाँ पे हमें चाहिए होगा, उसके बाद में यहाँ पर हमें चाहिए दूध। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध जो है चावल के आटे के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ 1 लीटर दूध। लेकिन यहाँ पर मैं दूध जो है थोड़ा बहुत बचा दूंगी, मैं पूरा दूध का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरा टोटल मेजरमेंट जो है वो मिल जाएगा। बस आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर जो हम चावल का आटा लिए हैं उसे हमने छान लिया है। इसमें हम 1 से 2 चुटकी के इतना नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक जो है हमारे मीठे को बैलेंस करता है, फिर उसका टेस्ट जो आता है वो सबको हैरान कर देता है। तो मीठे में नमक थोड़ा-सा ज़रूर डालें। उसके बाद में यहाँ पर हमें खाने वाला सोडा, चाहे वो बेकिंग सोडा हो या फिर मीठा सोडा हो, बस यही दोनों सोडा हमें इसमें डालना है। इसमें से कोई भी एक सोडा आप डाल सकते हैं, चाहे वो बेकिंग सोडा हो या फिर मीठा सोडा हो, लेकिन इसके अंदर आपको इनो बिल्कुल नहीं डालना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। पहले चावल के आटे को थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, उसको हाथों से फेंटना है। जितना आप हाथों से फेंटोगे उतना हमारा जो बैटर है चावल के आटे का वो हल्का होगा, फ्लफी होगा। और उसके बाद में जब चावल के आटे को हम अच्छे से फेंट लेंगे ना, उसके बाद हम पानी डालकर इसको हम बढ़िया से और पतला फेंटेंगे, जैसे कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख ली होगी। अब यहाँ पर दूध को हम रख दिए हैं पकने के लिए। जब यहाँ पर दूध हमारा एकदम बढ़िया से अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद में जिस कप से हमने चावल का आटा लिया है उससे हमने बस थोड़ा सा ही कम जो है आपको हमने नाप कर दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 1 कप थोड़ा सा बस कम यहाँ पर हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं, यानी शक्कर डाल देते हैं। और उसके बाद में अब इसको मीडियम आंच पर हम पकने देते हैं। तो एक तरफ हम इसे रख दिए हैं पकने के लिए और उसके बाद में यहाँ पर मैं ली हूँ, देख सकते हैं, अप्पम वाला पैन। आप अप्पम पैन में भी बना सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि ये पैन आपके पास नहीं है तो आप जो नॉर्मली पैन होता है ना उसमें भी आप बस 1 ही चम्मच बैटर को डालिए और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस हल्का-हल्का सा तेल लगाएँगे पैन में और उसके बाद में गाइस यहाँ पर बस 1-1 चम्मच जो है, एक सिर्फ 1-1 चम्मच हम यहाँ पर बैटर डाले हैं। देख सकते हैं 1 चम्मच से थोड़ा-सा हमने कम ही डाला है। बस छोटी-छोटी सी यहाँ पर बिल्कुल कटोरी की तरह हमें जो है इस तरीके से शेप बना लेनी है। तो देख सकते हैं जो हमने सोडा डाला है ना, सोडे की वजह से हमारी जो कटोरी बन रही है ना, देख सकते हैं, मतलब हमारी रेसिपी जो बन रही है वो बिल्कुल हल्की है और जालीदार है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा ढक देंगे और ढकने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम बिल्कुल धीमी आँच पर ढक देंगे और उसके बाद में जब हम इसे पलटी करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं, चम्मच की मदद से इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमने इसे जो है रिफाइंड ऑयल से बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि हर घर में घी मौजूद होता है। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो फिर घी में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं, घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बस आपको किसी भी फ्लेवर का तेल ना हो, जो एकदम नॉर्मली सादा तेल होता है ना, रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल वही तेल के अंदर आप इसे बनाएं।
हमने इसलिए आपको घी में नहीं बनाना बताया है गाइस, कि ज़रूरी नहीं कि हर घर में घी ही होता है। बिल्कुल हम नॉर्मली तरीके से बनाते हैं ताकि किसी को भी बनाने का जो है झंझट ना हो, किसी को जो है बनाने में दिक्कत ना हो। बस वो नॉर्मली जो है हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं ना, तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही बेस्ट रेसिपी बनेगी गाइस। लेकिन जो मेरे साथ में लास्ट में हुआ ना, उसे ना मुझे भी हँसना आ रहा है। क्या हुआ मैं वो आप लोगों को बताऊँगी, पहले आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से एक-एक चम्मच को बैटर को डाले हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो रेसिपी है बन चुका है। तो अब दूसरी मर्तबा का भी डालकर इसी तरीके से हम बना लेते हैं। उसके बाद में इसे ढक दिए हैं, ढककर जब ये एक तरफ से पक जाएँगे, उसके बाद दूसरी तरफ पलटी करेंगे। अब यहाँ पर चलिए हमारी जो कटोरियाँ हैं वो तो बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो अब हमने जो दूध गरम किया है ना, दूध के अंदर हम दूध को एक बाउल में निकालेंगे। जैसे कि हमने आपसे बताया कि हम पूरा दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या की हूँ, चीनी तो हमने डाला ही है दूध के अंदर, बाद में मैं इसके अंदर गुड़ भी डाल दी हूँ, देख सकते हैं ये गुड़ है। तो गुड़ को हम दूध को उबालते समय इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि हमारा दूध फट भी सकता है। तो इसलिए जब दूध गर्म हो गया है, एकदम अच्छे से दूध को हमने पका लिया है, दूध पकने के बाद में दूध को हम इस तरीके से कटोरे में आधा निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं, आधे दूध को और आधे दूध को हमने जो है अपने में बर्तन में ही मतलब रहने दिया है। तो इस तरीके से हम आधा दूध को इसलिए निकाल दिए हैं गाइस कि यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है ना, हम क्या सोचे थे ना कि मतलब इतने में सबको हो जाएगा। लेकिन गाइस हुआ क्या, बस आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसके पहले तब तक मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, बाउल में इस तरीके से अपनी कटोरियों को पलटी करके देख सकते हैं रख देते हैं और इसके ऊपर से हम गरमा-गरम ये जो गुड़ वाला दूध मिलाकर चीनी वाला पकाकर दूध रखे हैं ना, इसे डाल देते हैं। अब इसे डालने के बाद में दूध को बस आपको ये ध्यान रखना है कि दूध जो है गरम होना चाहिए। अगर आपका दूध आप पका लिए हैं, दूध ठंडा हो गया है, तो डालने के समय दूध को थोड़ा-सा गरम कर दीजिए। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे जो है लगभग 4 से 5 इलायची को बारीक कूट कर देख सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से इसको चला देते हैं, चलाकर बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये एकदम जालीदार है, तो इसे जो हमारा दूध है ना, हमारा जो रस है ना, उसे अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब गाइस मैं रेसिपी तो बना रही हूँ ना, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरे आगे-पीछे मेरे बच्चे घूम रहे हैं, उनसे सब्र नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब कब मिले, कब रेसिपी सूट होकर मतलब अम्मी का हो और कब हमें खाने को मिले। हमारे हस्बैंड भी आ गए, यानी हमारे शौहर आ गए, वो भी पूछ रहे हैं, "क्या बना रही हो?" मैंने बोला कि मैं मीठा बना रही हूँ। "अरे वाह! ये कौन-सा मीठा है?" मैं बोली, "भी खाओगे तब देखना।" जब मतलब ये हुआ ना गाइस बना के, तो अभी ये देखिए मैं आप लोगों को सेव करके दिखा रही हूँ ना, गार्निश करके दिखा रही हूँ। तो जब मैंने इसको बस चखी ना गाइस, तो बस चख कर ही जो खुशी मिली, जो दिल खुश हो गया ना, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बस मैंने 2 पीस अभी खाई, बस वही खाई गाइस, बाद में मुझे तो खाने को तो दूर की बात है, लोग ये बोलने लगे कि अब आप हट जाओ यहाँ से, अब हम अपना देख लेंगे। बाद में गाइस मुझे 1 पीस भी नहीं मिला, मैं सोची कि चलिए और भी अभी खाऊँगी, लेकिन बाद में 1 भी पीस नहीं मिला। बाकी घर वाले तो खुद आपस में चिल्लाने लगे, बोलने लगे, बच्चे भी बोलने लगे, "अम्मी इतना कम आप क्यों बनाए? अम्मी और क्यों नहीं बनाए?" मैं बोली, "ठीक है बाबा, बाद में फिर वापस बना दूँगी, अभी के लिए इतना बस की।" तो गाइस आप भी देखिए मेरी तरह गलती मत कीजिए, जब भी बनाएँगे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाइए क्योंकि ये मीठे की रेसिपी ऐसी है ना गाइस कि सबका दिल जीत लेगी। अगर मेहमान आ जाएँ, उन्हें बनाकर खिला दें तो मेहमान तो आपके घर आने के बस बहाने ढूँढेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।